हेलो मित्रों, राधे राधे। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल व्रत त्योहार और कथाएं में। मित्रों, कार्तिक मास में तुलसी पूजन कैसे करें। सर्वप्रथम घर में जो भी तुलसी है, नई है पुरानी है, इसके बारे में तो मैं आगे बात करूँगी। सबसे पहले तुलसी जी की जो सूखी हुई पत्तियां हैं, मंजरी है, कार्तिक शुरू होने से पहले आप उनको निकाल लें, क्योंकि कार्तिक प्रारंभ होने के बाद हम माता को स्पर्श नहीं करते हैं। स्पर्श करते हैं लेकिन केवल और केवल पूजन के लिए। उसके पहले आप तुलसी माता के सूखे पत्ते हो गए, मंजरी हो गई, जो भी आपको निराई गुड़ाई करनी है सब आप कार्तिक प्रारंभ होने से पहले कर लीजिए। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कि क्या करें, हम तुलसी जी की पूजा अपनी पुरानी तुलसी जी की करें या फिर नई तुलसी जी की पूजा करें। तो वैसे तो मैं पहले बता चुकी हूँ दोस्तों, लेकिन बिल्कुल भी आप संतुष्ट रहिए। माता तुलसी का कई सालों से हमारे घर में एक ही तुलसी का बड़े रूप में बने रहना अपने आप में सौभाग्य की बात है। और ऐसा देखा जाता है कि जिन घरों में तुलसी हमेशा फलती फूलती है, हर साल ना सूख करके बल्कि सालों साल हरी रहती है, उस घर के सुख और सौभाग्य का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतना महत्वपूर्ण है तुलसी का। तो आप कोई भी अपने मन में शक ना लाइए, जो भी तुलसी है उनका पूजन करिए। अब दोस्तों, तुलसी पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए, तो बहुत आसान विधि बता रही हूँ। ऐसी बात है जो आसानी से सुबह सवेरे हर कोई, आप बाहर जाने वाले हो, घर पर रहने वाली हो, आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि यह हमेशा ही करने वाली पूजा है। तो बस वही आसान विधि है। और बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्या करें, कैसे करें, एक बार आप बताइए। तो मुझे लगा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों, तो काफ़ी जो है प्रयास, मेहनत और समय लगाकर इस वीडियो को बनाई हूँ, और आप लोग जब बता देंगे कि यह वीडियो हेल्पफुल है, तो यह मेहनत, यह प्रयास सब कुछ सफल हो जाएगा। तो चलिए अब देख लीजिए कि क्या और कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं। तो देखिए, सामग्रियों में ना सबसे पहले तो एक लोटा साफ शुद्ध जल चाहिए। अब हो सकता है यह जल आपको सुबह सवेरे नहीं मिल पाएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आप रात को जो पानी आता है उसको गंगा जल एक बूंद मिलाकर भर के रख लीजिए। गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है तो कुशा डाल लीजिए, वो भी उपलब्ध नहीं है तो तुलसी की सूखी पत्तियाँ डाल लें, लेकिन पूजा वाले तुलसी को नहीं तोड़ते हैं। एक तुलसी पहले से रखिए, और वो भी नहीं है तुलसी तो घर में थोड़ी सी जो सूखी तुलसी के पत्ते हों उनको ले लीजिए, और इस तरह से करके जल का इंतज़ाम कर लीजिए। हाथ में सबसे पहले आप जो कार्तिक मास में पूजन कर रहे हैं उसके लिए संकल्प करिए कि आप कार्तिक स्नान करेंगे, पूजन करेंगे। तो करना यह है कि आप हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, और अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलकर संकल्प लेकर जब पूजन करेंगे ना, तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। बस यही फ़ायदा होता है। वैसे तो हम प्रायः ही पूजन करते हैं, लेकिन संकल्प के द्वारा जब हम पूजन करते हैं तो उसका महत्व ही अपने आप में बहुत गुना बढ़ जाता है। तो सर्वप्रथम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने की विधि यह है दोस्तों कि हमें ऊपर से जड़ के बदले तने से जल चढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम तुलसी देव्य नमः, जो भी ठीक लगे ऐसा बोलते हुए कार्तिक मास में आप माता
तुलसी की पूजा करें। हाँ, रविवार को आप एकादशी हुई, रविवार हुआ, इन दिनों में आप ना करिए। मंगलवार को ऐसा कोई मनाही नहीं है, मंगलवार को पूजन करिएगा। रविवार और एकादशी को तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है। अब कुछ लोग तर्क यहाँ पे देंगे कि हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा जो है वह माता तुलसी विष्णु भगवान की पूजा में रहती है, लेकिन हम कर सकते हैं। तो देखिए, तर्क तर्क की तो अपनी बात है। मेरा कहना यही है कि शास्त्र यह बताते हैं कि माँ तुलसी भगवान विष्णु की आराधना और उनके व्रत में होती है, तो उनका व्रत भंग नहीं करना चाहिए। आज माता को सिंदूर के स्थान पर, मतलब पूरे कार्तिक मास में कौमारी अवस्था में पूजी जाती है माता, तो सिंदूर हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके स्थान पर पीले चंदन का प्रयोग करिए। नारायण की कृपा होती है और गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, तो पीले चंदन आपको अवश्य लगाना है। शाम को माता तुलसी की पूजा में कोई विशेष आडंबर नहीं करना है, बस एक दीपक जला दीजिए। थोड़े से भोग आपका मन हो तो लगाइए, नहीं तो बहुत आवश्यकता नहीं है। बस एक दीपक जलाकर थोड़ा सा धूप बत्ती जला दीजिए। शाम की पूजा बस इतने में ही हो गई कंप्लीट। कार्तिक मास में जो सबसे ज़्यादा महत्व वाली चीज़ है ना, वो स्नान के बाद दीपदान है। तो दीपदान आप अवश्य शाम को करिए। रविवार हो, मंगलवार हो, एकादशी हो, कोई भी दिन हो, ठीक है। रामा तुलसी रखे या श्यामा तुलसी, यह भी बड़ा प्रश्न है। तो रामा श्यामा कुछ भी नहीं, तुलसी तो तुलसी है, ठीक है। आप बस उनका पूजन करिए। घर में जो भी तुलसी उपलब्ध हो, जाएं आप उनका पूजन करिए। यदि किसी ने कहा है या फिर आपके परिवार की परंपरा है कि आप नई तुलसी लाकर ही कार्तिक पूजन करते हैं, तो आप कार्तिक शुरू होने से पहले लाइए, क्योंकि कार्तिक चढ़ जाने के बाद हम तुलसी को नई जगह पर रोपण भी नहीं करते हैं, उनकी निराई गुड़ाई भी नहीं करते हैं, उनको किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। जिनके घर शालिग्राम जी है, वो तुलसी माता की जड़ में शालिग्राम जी रख कर भी भोजन करें, यह भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होता है। जो भी पुष्प है वो चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, कुछ भोग आप आवश्यक लगा लीजिए। भोग में जो भी घर में हमारे प्रसाद में होते हैं, इलायची दाना, मखाना, गुड़, जो भी है बस लगा दीजिए भोग। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कि एक दीपक हमें ज़रूर प्रज्वलित करना है। दीपक का आप घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं। तो यह चीज़ तो आपकी, जो बहुत प्रश्न थे किस तुलसी की पूजा करें, छोटी बड़ी, देखिए माता को कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो माता है हर समय। जो भी हम उनकी पूजा किसी भी रूप में करें, चाहे कुमारी अवस्था में करें या फिर आप बड़ी अवस्था में करें, तो आप कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है। और यह भी नहीं कहूँगी कि नए तुलसी लाकर पूजन करना बुरी बात है, बिल्कुल कर लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप पुरानी तुलसी है घर में है तो बहुत सौभाग्य की बात है, आप उनका पूजन करिए। एक दीपक आप अवश्य जलाइए। सवेरे का टाइम है, आप कल्पना करिएगा। और कल्पना क्या करना है, आप अभी करेंगे तो आप जब भोर में उठकर माता तुलसी का इस तरह पूजन करते हैं, आधी समस्या तो अपने आप टल जाती है। आपको एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों, कि तुलसी महारानी के पूजन में जो भी आप पूजन करते हैं, वो आसन लगा करके मंत्र जप या जो भी आप तिलक वगैरह लगाते हैं, बिना आसन का पूजा पूर्ण नहीं होता है। तो एक छोटा सा आसन ले लीजिए, तुलसी माता को बीच में रखिए, क्योंकि पूजा के अंत में परिक्रमा करिएगा, ज़रूर करिएगा क्योंकि वनस्पति की पूजा के बाद उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं ना, तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। और दोस्तों, यही कहना चाहूँगी आपसे कि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और मैं मिलूँगी आपसे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो धन्यवाद मित्रों। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।